आजकल जब भी सेहत की बात आती है तो जिम और वर्कआउट का नाम आता ही आता है। इसलिए एक दूसरे को देखकर लोग जिम तो शुरू कर देते हैं, वर्कआउट करना तो शुरू कर देते हैं, लेकिन सबसे ज़रूरी बात वो इस चीज़ को भूल जाते हैं कि उन्हें जिम जाने के बाद क्या खाना चाहिए, उन्हें कितना सोना चाहिए। सबसे ज़रूरी बात जिम जाने से पहले और जिम जाने के बाद कितना खाना चाहिए और क्या खाना चाहिए। इसलिए अपने फिटनेस गोल को वो कभी अचीव नहीं कर पाते हैं। कुछ लोग तो स्टेरॉइड के इंजेक्शन भी लेना शुरू कर देते हैं, जो कि शुरू में तो अच्छे लगते हैं लेकिन बाद में जाकर बॉडी के लिए उतने ही घातक साबित होते हैं। इसलिए 100% नेचुरल चीज़ों का ही इस्तेमाल करना चाहिए। चाहे आप घर पर एक्सरसाइज करें या फिर जिम में जाकर एक्सरसाइज करें। एक्सरसाइज करने के बाद आपकी मांसपेशियाँ फैलती हैं। इसलिए अगर हम खाने में खास चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं तो हमारा वजन तेज़ी से बढ़ने लगता है। लेकिन तेज़ी से वजन बढ़ाने के लिए हमें इन बातों का ध्यान रखना होगा कि जिम जाने से पहले और जिम जाने के बाद किन चीज़ों को खाना है। क्योंकि पूरा दिन खाने के बाद भी अगर आपको यही ना पता हो कि एक्सरसाइज से पहले और एक्सरसाइज के बाद आपको क्या खाना है, आपको कितना खाना है, तो आपकी सेहत बन ही नहीं पाएगी। बॉडी बनना तो दूर, बल्कि आपकी बॉडी श्रिंक होती चली जाएगी, आप दुबले पतले होते चले जाएंगे। इन बातों का ध्यान रखें। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि जिम जाने से पहले और जिम जाने के बाद में हमें कौन कौन सी चीज़ों का इस्तेमाल करना है। आज मैं आपको एक घरेलू ऐसा नुस्खा बताऊंगा, घरेलू ऐसी चीज़ें बताऊंगा जिससे आप इस्तेमाल करेंगे तो बॉडी बहुत जल्दी बनेगी। ऐसी टिप्स आपको बताऊंगा जो बहुत ही कारगर रहेगी। आपको बाहर की चीज़ कुछ नहीं खानी है, घर की बनी चीज़ों से आप बॉडी बना सकते हैं। तो आइए सबसे पहले हिस्से में हम जानते हैं कि वर्कआउट करने से पहले, एक्सरसाइज करने से पहले आपको किन चीज़ों का इस्तेमाल करना है, किन चीज़ों का सेवन करना है। तो जानते हैं अपनी एक्सरसाइज से पहले की डाइट के बारे में। वर्कआउट करने से 45 मिनट पहले हमें प्री वर्कआउट मील की ज़रूरत होती है, क्योंकि जब हम कसरत करते हैं तो हमारी बॉडी से बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ होती है। जैसे गाड़ी चलने पर फ्यूल जलता है, कसरत करने पर हमारी बॉडी से कार्बोहाइड्रेट्स फ्यूल की तरह जलता है। कार्बोहाइड्रेट्स हमारी बॉडी में एनर्जी प्रदान करता है, एनर्जी देता है, जिससे कि हम वेट लिफ्टिंग में आसानी महसूस करते हैं। और जैसा कि मैंने पहले कहा था कि एक्सरसाइज के दौरान मांसपेशियां फैलती हैं, यानी मसल्स ब्रेक डाउन होती हैं। इस ब्रेक डाउन से बचने के लिए ही हमें एक्सरसाइज से पहले प्रोटीन भी कंज्यूम करना होता है, ताकि वर्कआउट के बाद मसल तेज़ी से रिपेयर हो सकें। इसलिए ध्यान रहे कि वर्कआउट से पहले कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन कंज्यूम करना बहुत ज़रूरी होता है। वैसे तो हर मीठी चीज़ में कार्बोहाइड्रेट्स पाया जाता है, लेकिन ये ध्यान रखना चाहिए कि ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स कंज्यूम करने हैं जिनमें फ़ैट बिल्कुल भी ना पाया जाता हो। क्योंकि अगर आप 1% भी फैट कंज्यूम करते हैं तो यह पेट में जाकर थोड़ी देर के लिए रुक जाता है और जल्दी से डाइजेस्ट नहीं हो पाता है, सुस्ती बन जाती है और एक्सरसाइज करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। अब बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन के ऐसे सोर्स की जिसमें फ़ैट बिल्कुल भी ना हो और जल्दी से जाकर वो शरीर में एडजस्ट हो जाए, डाइजेस्ट हो जाए। तो कार्बोहाइड्रेट्स का सबसे अच्छा उदाहरण होगा स्वीट पोटैटो यानी शकरकंदी और केला। स्वीट पोटैटो कार्बोहाइड्रेट्स का सबसे अच्छा सोर्स होता है। यह हिंदी में शकरकंद कहलाता है। यह आलू की तरह ही ज़मीन में लगाया जाता है, लेकिन यह आलू से मीठा होता है, जो कि शरीर में जाकर जल्दी से डाइजेस्ट हो जाता है। स्वीट पोटैटो में भारी मात्रा में कार्बोहाइड्रेट्स होता है। 100 ग्राम स्वीट पोटैटो में 20 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स और 0% फैट होता है, जो शरीर में काफ़ी एनर्जी रिलीज़ करता है। इसलिए इसे कार्बोहाइड्रेट्स का पावर हाउस भी कहा जाता है। अब बात आती है प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत क्या होता है। प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत अंडा होता है, एग वाइट यानी अंडे की सफ़ेदी। ये तो अंडे की सफ़ेदी बहुत ही साधारण और पानी जैसी पतली दिखाई देती है, लेकिन इसमें प्रोटीन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। जब हम वर्कआउट करते हैं तो ब्रेक डाउन हुई मसल को यह रिपेयर करने में बहुत ज़्यादा काम करता है। इसलिए वर्कआउट से पहले 2 स्वीट पोटैटो और 3 अंडे की सफ़ेदी खाना बहुत ज़्यादा लाभकारी होता है। ध्यान रहे कि अंडे का पीला भाग नहीं खाना है, क्योंकि इसमें भी प्रोटीन तो पाया जाता है, लेकिन इसमें प्रोटीन के साथ साथ बहुत अधिक मात्रा में फैट भी पाया जाता है। वर्कआउट के दौरान शरीर से बहुत अधिक पसीना निकलता है, इसलिए शरीर में पानी को मेंटेन रखने के लिए वर्कआउट के दौरान 15 से 20 मिनट में पानी पीते रहना भी ज़रूरी होता है। ध्यान रहे कि पानी की मात्रा छोटे गिलास से आधा गिलास या उससे भी कम होनी चाहिए, क्योंकि ज़्यादा पानी पीने से भी वेट लिफ्टिंग में दिक्कत बन सकती है और आप वेट लिफ्टिंग के दौरान थकावट महसूस कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं पोस्ट वर्कआउट मील की, यानी पोस्ट वर्कआउट के बाद, यानी वर्कआउट के बाद आपको क्या खाना होता है। वर्कआउट के बाद आपको मसल्स टिश्यू को रिपेयर करने के लिए प्रोटीन की आवश्यकता होती है। इसके लिए सबसे बेस्ट एग वाइट होते हैं, जिसके अंदर सभी तरह के अमीनो एसिड्स पाए जाते हैं, जो कि मसल्स टिश्यू को रिपेयर करने के लिए सबसे बेस्ट होते हैं। और यह अच्छा डाइजेस्टिव भी होता है। पोस्ट वर्कआउट के बाद आपको भारी भरकम न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है, क्योंकि वर्कआउट के बाद बॉडी पूरी तरह से ब्रेक डाउन हो जाती है। इसलिए उसे बहुत सारी ऐसी चीज़ें चाहिए होती हैं ताकि वह जल्दी से रिकवर कर सके। इसलिए आप जो भी कुछ खाते हैं आपकी बॉडी उसे तेज़ी से एब्जॉर्ब कर लेती है। कुछ लोग तो वर्कआउट के बाद सिर्फ 2 केले खाकर ही रह जाते हैं, लेकिन ऐसा करना आपकी बॉडी के लिए बिल्कुल भी सही नहीं होता है, क्योंकि जब हम वर्कआउट करते हैं उसके 15 से 20 मिनट बाद आपको चाहिए प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, कैल्शियम, मिनरल्स और विटामिन्स।
लेकिन जब आप ये चीज़ें कंज्यूम नहीं करते हैं तो बॉडी आपकी श्रिंक करने लगती है, आप दुबले पतले होने शुरू हो जाते हैं। इसलिए वर्कआउट के 15 से 20 मिनट बाद आप एग फ्राई ले सकते हैं, क्योंकि फ्राइड एग में बॉइल्ड एग की तुलना में ज़्यादा प्रोटीन और ज़्यादा फैट पाया जाता है। इसके अलावा आप दाल भी इस्तेमाल में ला सकते हैं प्रोटीन के लिए। और कार्बोहाइड्रेट्स तो बहुत सारे हैं, जैसे कि चावल, केला, खजूर, दूध, पोटैटो और स्वीट पोटैटो। जो भी आपके पास अवेलेबल हो आप उसे कंज्यूम कर सकते हैं। अगर बात करें फैटी फूड की तो आप बादाम, अखरोट, काजू, मक्खन, पनीर कंज्यूम कर सकते हैं। और अगर आप ज़्यादा पैसे खर्च करना नहीं चाहते हैं और आपके पास ये चीज़ें अवेलेबल नहीं हैं तो वर्कआउट से पहले 2 या 3 अंडों की सफ़ेदी खा सकते हैं। और वर्कआउट के बाद, पोस्ट वर्कआउट के बाद चावल और दाल खा सकते हैं और फ्राइड एग खा सकते हैं। अगर आप चावल नहीं खा सकते हैं तो रोटी के साथ दाल, एक फ्राइड एग और 1 गिलास पानी पीकर 2 केले खा लें, जिससे आपकी बॉडी को जो भी प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स चाहिए होंगे वो आपको मिल जाएंगे। और रात को 6 से 8 घंटे की अच्छी नींद ज़रूर लें। हो सके तो दोपहर के लंच के 1 घंटे बाद 1 या 2 घंटे की नींद ज़रूर लें, क्योंकि सोते वक्त बॉडी बड़ी जल्दी रिकवर होती है और अच्छी सेहत पाने के लिए सोना बेहद ज़रूरी होता है। तो बस आज के लिए इतना ही। वीडियो पर किसी भी तरह के कमेंट और सुझाव के लिए कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करें। और अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें और आखिर में मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। अगली वीडियो में